गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री सद्गुरु भगवान के श्री चरणों में नमन करते हुए मैं डॉक्टर संजय त्री आपका अपना यूट्यूब चैनल सत्य संदेश मित्रों आपका बहुत 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 अभिनंदन स्वागत करता हूं। आपका मासिक फलादेश कर्क राशि सितंबर का महीना आपके लिए 2025 में कैसा रहने वाला है, चलते हैं। आपके राशि के स्वामी चंद्रमा बहुत ही शुभ ग्रह और आपकी राशि में शुक्र महाराज विराजमान है। बहुत ही उत्तम, बहुत ही शुभ और सात्विक और शुभ फल देने वाले आपके लिए आत्मविश्वास के लिए और आपके प्रभाव के लिए विशेष रूप से अच्छे रहेंगे। तो इस महीने में आपका प्रभाव और आत्मविश्वास आसमान पर रहेगा और बहुत ही आपको अच्छा फल देंगे। इस तरह से धन के मामले में चलते हैं। वहां पर सूर्य और केतु के विराजमान होने से थोड़ी सी दिक्कतें आएंगी धन जोड़ने में, गुप्त युक्तियों का सहारा लेना पड़ेगा, लेकिन बाद के 15 दिनों में थोड़ा सा ठीक हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सूर्य को थोड़ा ग्रहण लगा हुआ है। इसलिए शुरू के 15 दिनों में आपको थोड़ा सावधानी से चलना पड़ेगा और अपनी वाणी को भी थोड़ा सा कंट्रोल में रखना पड़ेगा दोस्तों। तो इससे आपको सावधानी बरतने से लाभ मिलेगा। अब चलते हैं पराक्रम भाव में मंगल की स्थिति को देखते हुए। पराक्रम आपका 7वें आसमान पर रहेगा। इस महीने में बहुत ज़्यादा पराक्रमी रहेंगे और आपके भाई बहनों के साथ भी आपके संबंध बहुत मधुरतम इस महीने में रहने वाले हैं। इस तरह से चतुर्थ भाव सुख भाव, आपकी माता का भाव, भूमि वाहन से संबंधित यह महीना बहुत ही शुभ रहने वाला है। शुरू के 15 दिन में तो बहुत ही प्रचुर लाभ मिलेंगे। शुक्र क्योंकि लगन में है, तो इस तरह से इस समय का फायदा उठाएं और जल्दी से आपने जो कुछ सोचा हुआ है उसके बारे में विचार करें और उस चीज़ को आप पूरा इंगित कर लें और उस चीज़ का लाभ उठाते हुए और ऐसा फायदा उठाएं कि इस महीने में जो शुभ ग्रहों की स्थिति है यह आपके लिए लग्जरीज के रूप में यानी सुख सुविधाओं के रूप में शुभ साबित हो। इस तरह से इस भाव को देखते हुए अगले भाव में जब हम चलते हैं तो उस भाव की स्थिति भी बहुत ही शानदार नजर आ रही है, क्योंकि संतान का स्वामी मंगल महाराज पंचमेश वह अच्छी स्थिति में और बदल करके आखिरी के 15 दिनों में भी अच्छी स्थिति में रहने वाला है। इसलिए आपको संतान से संबंधित तो लाभ मिलेगा ही मिलेगा। दिक्कतें थी संतान की वो दूर भी हो जाएंगी, उसके साथ साथ आपको अपनी विद्या बुद्धि का भी पूरा फायदा मिलने वाला है इस महीने में। इस तरह से अब हम चलते हैं आपके रोग और आपके कर्जे के रूप में। जब हम इस महीने में देखते हैं तो 12वें घर में गुरु महाराज वहां से देख रहे हैं, तो गुप्त शत्रु आपके बन सकते हैं, वह आपको हानि पहुंचा सकते हैं और कुछ निकटतम व्यक्ति भी आपसे शत्रुता रख सकते हैं। पूर्ण रूप से आपका बुरा नहीं कर पाएंगे, लेकिन फिर भी वह कुछ युक्ति बना करके आपको परेशान करने की कोशिश करेंगे। तो इस महीने में आपको बृहस्पति गुरु महाराज का वीरवार को पीली चीजों के माध्यम से दान आदि करना है, गाय की सेवा करनी है और उसके अलावा क्या उपाय करना है वह मैं आपको इस वीडियो के आखिरी में बताऊंगा। तो इस तरह से मित्रों बड़े रोग का लक्षण नहीं है। अब चलते हैं हम आपके पार्टनर भाव में, आपके साझेदार भाव में। लव लाइफ आपकी बहुत ही शानदार, मधुर और शुभ फल देने वाली इस महीने में पूर्ण रूप से अच्छी तरह से साबित होगी और इस तरह से उसका आप लाभ उठाएंगे। अष्टम भाव में राहु, आपको गुप्त युक्तियों से फायदा मिलेगा। अगर कोई आप साइंटिस्ट रूप में किसी तरह का कोई काम करते हैं या कोई खोज करना चाहते हैं या फिर कुछ नई प्लानिंग कर रहे हैं तो राहु आपको लाभ दिलाएगा, लेकिन स्वास्थ्य की दृष्टि में पेट आदि से कुछ सावधानियां आपको बरतनी ही पड़ेंगी दोस्तों। तो इसके लिए आपको थोड़ा गंगा जल का इस्तेमाल इस महीने में लगातार करते रहना चाहिएगा। वैसे विशेष रूप से बड़ी दिक्कत नहीं आएगी, किसी बड़ी बीमारी का लक्षण नहीं है। उस तरह से नवम भाव में चलते हैं। धर्म भाव में आपका भाग्य और धर्म को देने वाला नवम भाव, जहां पर गुरु महाराज विराजमान जिनके स्वामी होने चाहिए वो 12वें घर में होने के कारण वह आपके धर्म पर अच्छा शुभ खर्चा कराएंगे। शुभ आपके खर्चों के साथ साथ धार्मिक चीजों में भी खर्चा करा सकते हैं। शुभ यात्राएं आपकी हो सकती हैं और उन यात्राओं से आपको लाभ मिलेगा। इसलिए यात्रा अगर कुछ आती है जीवन में व्यापार से संबंधित, उन यात्राओं को आप अवश्य करें जिससे आपको लाभ मिलेगा। वहां पर शनि की स्थिति विराजमान होने के कारण से भाग्य आपका बढ़ेगा और आकस्मिक बड़े लाभ, यानी जैसे पहले बोलते थे कि सट्टा यानी कि किसी लॉटरी से, मैं ऐसा कहूंगा कि आपको प्रचुर धन संपदा किसी व्यापारिक दृष्टि से किसी बड़े लाभ की तरफ यह इंडिकेशन मिल रहा है। तो दोस्तों आप इस समय का फायदा उठाएंगे जिससे आपका भाग्य एकदम 7वें आसमान पर की तरफ चल रहा है, तो आपको बड़ा लाभ मिल सकता है। शनि आपको बड़े प्रचुर धन संपदा लाभ को इंडिकेशन दे रहे हैं, इसका लाभ उठाएंगे। इस तरह से दोस्तों आपके कर्म भाव में जो चलते हैं तो वहाँ उनके स्वामी मंगल महाराज आखिरी के 15 दिनों में तो बड़ा कमाल करने वाले हैं आपके जीवन में। वह दृष्टि डाल करके दशम पर आपको बहुत ही मेहनती बनाएंगे, मेहनत का पूरा लाभ मिलेगा और जो लोगों का बड़ा कोई काम रुका हुआ था वो आकस्मिक रूप से बन जाएगा। जिनकी नौकरी नहीं लग रही थी दोस्तों उनकी नौकरी लग जाएगी और जिनके व्यापार में जो बाधा थी वो बाधा भी दूर हो जाएगी श्री हनुमान जी महाराज की कृपा से, क्योंकि मंगल महाराज
के जो देवता वो हनुमान जी हैं। और यहाँ पर मंगल महाराज आपके बहुत ही शुभ रहने वाले हैं। भूमिपुत्र मंगल, आपको भूमि वाहन से संबंधित लाभ मिलेगा और मिट्टी से संबंधित प्रचुर लाभ भी मिल सकता है। जिन लोगों को जमीन आदि लेनी थी या जो प्लानिंग बना करके बैठे थे, उनके अच्छे शुभ संकेत इस महीने में बन सकते हैं। लाभ के स्वामी शुक्र महाराज आपको अच्छा लाभ देंगे इस महीने में। और खर्चे में गुरु महाराज बैठ करके किसी बड़े अनिष्ट खर्चे का योग नहीं बनाते हैं, शुभ खर्चों का ही योग बनाते हैं। इस तरह से यह महीना आपके लिए बहुत ही उत्तम शुभ फल देने वाला, शुभ खर्चे कराने वाला और आपके जीवन में प्रचुर धन संपदा देने वाला और खुशियों भरा रहेगा। मित्रों, इस महीने में आपके लिए सबसे उत्तम जो राशियां हैं, वृश्चिक राशि और मीन राशि आपके लिए बहुत ही शुभ रहने वाली हैं। उसके अलावा कुंभ राशि से आप सावधानी बरतेंगे और धनु राशि से भी आप थोड़ी सी सावधानी बरतेंगे। पीला रंग आपके लिए मध्यम रहेगा और लाल रंग आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ रहने वाला है। और उसके अलावा नीले रंग से आप इस महीने में थोड़ा परहेज रखेंगे। इस महीने में आप गुरु बृहस्पति ग्रह जो कि भाग्यश होने के कारण से पीली चीज़ें आप गाय आदि को खिलाएंगे और भगवान का प्रसाद आदि बांटेंगे। विष्णु भगवान की अगर आप इस महीने में पूजा करते हैं पीली चीज़ों के माध्यम से प्रसाद आदि बांट करके और उनके ओम नमो भगवते वासुदेवाय या फिर इस तरह से विष्णु भगवान के किसी भी मंत्र का जप आदि करते हैं तो इस महीने में आपकी जो छोटी छोटी समस्याएं हैं वो दूर हो जाएंगी। मित्रों, इस तरह से हम हर महीने की भांति इस महीने भी जैसा कि हमने आपको फलादेश बताया, यह फलादेश शुभ फलादेश हर महीने लेकर के आते हैं सत्य संदेश YouTube चैनल के माध्यम से। दोस्तों, जिन दोस्तों ने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को वो कर लें। और भी अच्छी अच्छी जानकारी, तरह तरह की कुछ शुभ बातों को जानने के लिए हमारे साथ आप बने रहेंगे। आपकी खुशहाली और आपके परिवार में सदा खुशियां बनी रहें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ नमस्कार।